हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 9 सर्कल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने पहले की क्लास में 6, 7, 8 तक पढ़ाई है वो चीज़ें एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं कि सर्कल में कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे सर्कल में फर्स्ट रेडियस क्या होता है, रेडियस, कॉर्ड्स, डायामीटर एंड आर्क, ये चीजें होती है। आपको पता ही होगा कि रेडियस क्या होता है। तो रेडियस जो होता है वो सेंटर से सर्कल के एज के ऊपर किसी एक पॉइंट के बीच का होता है डिस्टेंस। जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल में वो सब इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सर्कल का ये सेंटर है, यहां से और इस सर्कल के एज पे जहां पे भी कोई भी एक पॉइंट, उस पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ओके, सेकंड है कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स जो है वो सर्कल के अंदर, सर्कल के एज के ऊपर के दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मीन सर्कल के अंदर सर्कल के दो एज पे दो पॉइंट, समझ लो एक ये पॉइंट है, एक ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड्स। ओके, एंड थर्ड है डायामीटर। डायामीटर भी सेम एक कॉर्ड ही माना जाता है जो सेंटर से पास होता है। कॉर्ड डायामीटर जो है वो भी एक कॉर्ड होता है क्योंकि वो भी सर्कल के इंटीरियर में होता है एंड वो भी सर्कल के एज के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है एंड बट वो सेंटर से पास होता है, उसको हम लोग डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड माना जाता है। ओके, एंड थर्ड है आर्क, सॉरी फोर्थ है आर्क। तो सर्कल के ऊपर, सर्कल की एज पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, समझ लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ C एंड यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ D, तो इन दोनों के बीच का जो ये कर्व शेप, जो कर्व में जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। अब इसकी वजह से बहुत सारे हमारे कुछ सर्कल के पार्ट्स बनते हैं, जैसे कि एक मैंने कॉर्ड बनाया A एंड B, इस कॉर्ड की वजह से सर्कल के दो पार्ट्स बन गए। ये लाइन सेगमेंट है हमारा, कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट होता है। ओके, इसकी वजह से हमारे दो सर्कल के दो पार्ट्स बन गए, एक छोटा वाला पार्ट, एक बड़ा पार्ट। उस पार्ट को बोलेंगे माइनर सेगमेंट एंड इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है आर्क। तो सेम सर्कल के एज पे दो पॉइंट है A एंड B, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखूं तो ये वाला एक छोटा आर्क बन रहा है, छोटा कर्व शेप में ये हमारा डिस्टेंस है, तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर आर्क। एंड अगर मैं इसी डिस्टेंस को, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं यहां से देखूं तो ये एक ज्यादा डिस्टेंस हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ओके, आया इतना समझ में? उसके आगे हमारा सेंटर है, सर्कल के एज पे दो पॉइंट A एंड B। अब पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस, ये मैंने बना दिया रेडियस दोनों, सेंटर O से OA एंड OB, ये दो रेडियस है, दोनों रेडियस बना दिए। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है आर्क में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क। ओके, तो सर्कल के रेडियस और आर्क से जो एक पार्ट बनता है, मींस सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो एंड जो हमारा आर्क है, आर्क किसको बोलते हैं वो मैंने अभी पहले आपको बताया कि एज पे जो कर्व शेप में जो उसका दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सर्कल के एज के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे दो पार्ट्स बनते हैं, एक ये वाला एंड ये, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर
एंड इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ओके तो ये सारी चीजें थी हमारी बेसिक चीजें सर्कल के बारे में। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट अ पॉइंट। मींस कॉर्ड, जो सर्कल के जो कॉर्ड्स है उसकी वजह से सर्कल के एक पॉइंट पे एंगल बनता है। यहाँ पे एक लिखा है कि इफ इन अ सर्कल ए बी इज अ कॉर्ड, एक सर्कल बना लेते हैं। इसमें ए बी एक कॉर्ड है, ओके, and is making angle AMB at any point of the circle, then this is the angle subtended by a chord at a point। अगर इन दो कॉर्ड की वजह से ये दो कॉर्ड सर्कल के किसी भी एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट लिया है यहाँ पे, पॉइंट M, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट M, ये यहाँ पे भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी, कोई भी सर्कल के एज के ऊपर का एक पॉइंट एंड कॉर्ड की वजह से जो कॉर्ड बनाने के बाद उससे जो सर्कल के एज पे कोई भी एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है, यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो यहां पे हमारा एक एंगल बन रहा है, एंगल AMB। ओके तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो एंगल है वो किससे बना है, जो सर्कल का जो कॉर्ड ए बी है उसके वजह से जो सर्कल के एज के पॉइंट एम के ऊपर एक एंगल बन रहा है। ओके इसके आगे का हमारा एक थ्योरम है, थ्योरम 9.1, उसको समझते हैं हम लोग आगे। चलिए बच्चों देखते हैं कि थ्योरम 9.1 क्या है। थ्योरम 9.1 मैंने यहाँ पे लिखा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो सर्कल के कॉर्ड्स हम लोग बनाते हैं, हमने पढ़ लिया कि कॉर्ड्स होता क्या है, तो उसके जो कॉर्ड्स है अगर दो इक्वल कॉर्ड्स ले लिए जाए तो उनकी वजह से जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी कैसा होगा, इक्वल। ओके तो अब ये तो हमें थ्योरम दे दिया, अब ये सही है या नहीं वो हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक हम फिगर बना लेते हैं, सर्कल, ओके, सेंटर हमने ले लिया O, एक हमने कॉर्ड ले लिया AB एंड दूसरा कॉर्ड ले लिया CD। अब यहां से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे एंगल बना रहा है ये कॉर्ड। ओके चलो यहां पे ये दो एंगल, थ्योरम में ये बोला गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। जो ये दो कॉर्ड्स दो लिए मैंने AB एंड CD, ये दोनों सेंटर पे इक्वल, दोनों इक्वल है, दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगे। एंगल हमारा कौन कौन सा इक्वल होना चाहिए, एंगल AOB एंड एंगल COD। प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हमें ये प्रूव करना है कि एंगल AOB एंड एंगल COD इक्वल होगा। ओके तो सबसे पहले देखो ये दो कॉर्ड्स एंड उसको जब सेंटर के साथ ज्वाइन किया तो एंगल बना, दोनों साइड हमारे पास एक एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इन ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब इसमें देखिए OA इज इक्वल टू, लाइन सेगमेंट OA इज इक्वल टू OC। क्यों होगा इक्वल, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके मैंने लिखा एंगल लाइन सेगमेंट OA इज इक्वल टू OC। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस है, और पता आपको पता है कि सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सब इक्वल लेंथ के होते हैं। सेकेंड OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये भी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी हमारे क्या है, सर्कल के रेडियस। ओके अब थर्ड, इस ट्रायंगल में हमारा ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये भी साइड हो गए, बचा सिर्फ AB एंड CD। तो AB एंड CD हमारे इसमें क्या लिए हमने, कॉर्ड्स, एंड थ्योरम के हिसाब से जो ये दोनों कॉर्ड्स है वो भी कैसे है, इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू CD गिवन। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि AB और CD कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा क्यों हमने लिया, क्योंकि थ्योरम में बोला गया कि इक्वल कॉर्ड्स
ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स, इक्वल कॉर्ड्स ऑलरेडी दे दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड है वो तीनों की तीनों कैसी है, इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी कौन से रूल के अंडर, एस रूल, मीन्स साइड साइड एंड साइड रूल, कि जिस दो ट्राइंगल की तीनों साइड साइड एंड साइड तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीन्स दोनों पूरे के पूरे सेम होते हैं। तो इसी से हम बोल सकते हैं कि जब दोनों ट्राइंगल इक्वल है, दोनों ट्राइंगल की सभी साइड इक्वल है, तो उससे बनने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हेंस प्रूव। ओके, तो ये था हमारा थियरम 9.1। आई होप ये आपको थियरम समझ में आ गया होगा। एनी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, बता सकते हो, क्वेश्चंस कर सकते हो, हम उसका आंसर जरूर देंगे अगले वीडियो में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।